नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 12 मल्टीप्लाई 12 144 साल बाद आया है। और बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि जो महाकुंभ में कुंभ शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है। साथ ही साथ महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, इनमें क्या अंतर है। और महाकुंभ हो गया ये 144 साल बाद ही क्यों लगता है, बाकी कुंभ मेले एक जगह पर 12 साल के बाद ही क्यों आते हैं। और आपको ये भी पता है कि 4 जगह पर ये पूर्ण कुंभ लगते हैं। तो ये जगह क्यों खास है, कौन सी नदी पर ये पूर्ण कुंभ रहते हैं, आगामी पूर्ण कुंभ कब कब होने वाला है। तो 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महाकुंभ से संबंधित 25 इंपोर्टेंट करंट जी के चलिए देखते हैं। तो फटाफट जान लेते हैं। 4 जगह पर आपका पूर्ण कुंभ रहता है। एक जगह तो जो अभी चल रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। यहाँ पर 3 नदियों के संगम पर गंगा, यमुना, सरस्वती है। तो यहाँ लोग अमृत स्नान करते हैं। फिलहाल 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक टोटल 6 शाही या अमृत स्नान होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रयागराज में अर्धकुंभ भी रहता है। और आप डेट्स देख सकते हो, अभी प्रयागराज का तो चल ही रहा आपके 13 फरवरी से 26 फरवरी 2025, 13 जनवरी से 26 फरवरी। नासिक महाराष्ट्र में है, आगामी 2027 को होगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में जो शिप्रा नदी में रहता है ये 2028 में, हरिद्वार उत्तराखंड में 2033 में रहेगा। प्रयागराज में अर्धकुंभ है, ये नेक्स्ट 2030 में होगा। अब आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपना कुंभ स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करें, इसे तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ आप देखेंगे तो सभी एग्जाम्स, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, 800 प्लस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट हैं। 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पर मैंने चेक किया, टीटीजी के कूपन कोड जब आप ये यूज़ करते हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो यहाँ पर 615 रुपये में 18 मंथ का किफ़ायती पड़ जाएगा। और एक पास प्रो मैक्स करके नया फीचर भी है, जिसमें आपको स्टडी नोट्स भी चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो ईयरली प्राइस टीटीजी के कूपन कोड से। ठीक है, अब आपके डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपने शब्द सुना है कुंभ, महाकुंभ। तो इसमें कुंभ का अर्थ क्या है, घड़ा या कलश अर्थ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, कुंभ का मतलब घड़ा। तो कौन सा घड़ा, कुंभ मेला 4 जगहों पर ही क्यों लगता है, जैसे आपको ऊपर बताई है 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसका कारण यहाँ पर जो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। और ये 4 बूंदें कहाँ पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। तो असुरों और देवताओं की जो लड़ाई के वक्त देखिए समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, तो वो यहाँ एक कलश में निकला था, घड़े में। और वही घड़ा आपका कुंभ है। और यहाँ से छीना झपटी जो लड़ाई हुई उस दौरान 4 बूंदें 4 जगह पर गिरी। कहाँ पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। और यहीं पर वही तीर्थ स्थान है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, कब होता है, कितने साल के गैप में होता है, काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज में रहते हैं। कुंभ मेला हर 3 साल में एक बार उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र मिलते हैं ना, उस दौरान ये 4 अलग अलग जगह पर मेले लगते हैं। अब कुंभ मेला हो गया ये 4 जगह पर, जिन्हें आप पूर्ण कुंभ भी कहते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर ये 4 जगह पर आप देख रहे हो कि एक स्थान में, जैसे अब की बार प्रयागराज में जो पूर्ण कुंभ कह दो, महाकुंभ कह दो, नेक्स्ट कब होगा, नेक्स्ट होगा 12 साल बाद प्रयागराज में। ठीक है, तो उसी जगह पर तो 12 वर्ष के अंतराल में। बाकी ऐसा नहीं है कि अब कुंभ लगा है तो नेक्स्ट 12 वर्ष के बीच में कोई भी कुंभ मेला नहीं लगेगा। लगेगा ना, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक यहाँ पर लगेगा। लेकिन एक स्थान में, जैसे हरिद्वार में जैसे अभी लग गया ना, तो नेक्स्ट 12 साल बाद तो प्रत्येक स्थान में जो रिपीट होगा ना, वो 12 साल के अंतराल में होगा। ये चीज़ है। और अर्ध कुंभ नाम से स्पष्ट है, जैसे ये 12 साल से होगा, अर्ध यानी आधा 6 साल में। और ध्यान दीजिएगा, अर्ध कुंभ है ना, ये 4 जगहों पर नहीं लगता। अर्ध कुंभ मेला है ना, केवल 2 जगह, हरिद्वार और प्रयागराज, इनके तट पर लगता है 6 साल के अंतराल में। और पूर्ण कुंभ जो अभी आपने कुंभ बताया, वही पूर्ण कुंभ है। ये 12 साल में एक स्थान में आता है। और बाकी
प्रत्येक के आपस में गैप हो सकता है 3 साल का हो जाए, यदि आप भाग देंगे 4 है ना, 12/4 बराबर 3 ईयर। अब महाकुंभ जैसे आपने देखा, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, कुंभ कह दो और पूर्ण कुंभ कह दो एक ही बात है, यानी कुंभ के ही ये रूप है, पूर्ण कुंभ, अर्धकुंभ। महाकुंभ की बात करें, ये महान है, महा है, इसका मतलब 12 कुंभ मेले पूर्ण होने पर एक कुंभ मेला एक स्थान पर 12 साल बाद आता है। और एक स्थान पर यदि जैसे ये हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार नहीं, केवल प्रयागराज, महाकुंभ है ना केवल प्रयागराज में ही, और वही 144 वर्ष बाद ये मेला आया है, यानी 12 पूर्ण कुंभ एक स्थान पर 12 साल बाद आते हैं। तो एक स्थान पर यानी प्रयागराज में यदि 12 बार पूर्ण कुंभ हो गए तो 144 साल बाद महाकुंभ, जो अभी 2025 का अवसर महाकुंभ का है। अब आप कहेंगे ये 144 वर्ष बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ? तो 12 की संख्या का कारण क्या है? तो जब अमृत प्राप्ति के लिए देवता और असुरों में 12 दिन पर्यंत युद्ध चला था, और आपको बता दूं देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। तो ये अमृत प्राप्ति के लिए जो लड़ाई झगड़ा चला था ना देवता और राक्षसों के मध्य, वो 12 दिन का था, वो देव लोक वाले 12 दिन, यहाँ पर 12 दिन 12 साल के तुल्य, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं, जिसमें 4 कुंभ तो पृथ्वी पर और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। तो यहाँ पर 12 कुंभ होते हैं, तो 12 का गैप हो जाएगा, एक कुंभ, दो कुंभ, इस टाइप से 12 का गैप होगा, एक के गैप में 12 साल लगेंगे एक स्थान पर। तो 12 × 12 यानी 144 साल बाद 12 पूर्ण कुंभ, यानी 144 साल, जैसे महाकुंभ आप कहेंगे। वैसे शास्त्रों में महाकुंभ का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्धकुंभ का भी नहीं मिलता, शास्त्रों में केवल पूर्ण कुंभ का ही उल्लेख मिलता है। अब ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रख देना है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला कब से कब तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025, किस नदी के तट पर? गंगा, यमुना, सरस्वती। नासिक महाराष्ट्र में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर, 2027 में लगेगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी, और हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रयागराज में जो महाकुंभ अभी चल रहा है ना, ये कहाँ पर? ये प्रयागराज में संगम किनारा है, गंगा, यमुना और सरस्वतियों का संगम है ना, तो संगम तट पर ये लगता है, ठीक है, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। और इन तीर्थों में संगम जो प्रयागराज में है, इसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में संगम वह स्थान जहाँ गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है, और यहीं मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। सरस्वती ऐसे बहकर नहीं मिलती है, अदृश्य है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर दो ही नदी है, एक बिना दिख मानते कि सरस्वती भी नीचे बहती है, बाकी सरस्वती को भूगर्भ में माना गया, और बाकी दो ऊपरी यहाँ पर नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। अब देखिएगा कुंभ मेला, ये एक जगह पर आयोजन का ज्योतिषीय आधार क्या है? जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ है, ये अभी ही क्यों लग रहा है? तो इसके पीछे ज्योतिषीय आधार की बात करें तो प्रयागराज में जब भी कुंभ लगता है, उसका केस रहता है गुरु यानी बृहस्पति वर्षण राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। तो गुरु का तो वर्षण राशि में और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश जरूरी है प्रयागराज कुंभ के केस में। हरिद्वार कुंभ, जब सूर्य मेष राशि में, हरिद्वार में सूर्य मेष राशि और गुरु जो बृहस्पति हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। और नासिक में क्या होता है? नासिक में जब सूर्य और गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होता है, यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं, सूर्य मेष राशि, कुंभ, गुरु कुंभ राशि में, और गुरु यहाँ पर वृषण राशि में, सूर्य मकर राशि में, लेकिन नासिक में सूर्य और गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होता है, दोनों का, सूर्य और गुरु दोनों का सिंह राशि में, तब कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। और उज्जैन कुंभ की बात करें, जब गुरु यानी बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। गुरु के सिंह राशि में प्रवेश के कारण उज्जैन कुंभ को सिंह क्या कहा जाता है? सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। उज्जैन को गुरु सिंह राशि में जा रहा है तो सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। अब महाकुंभ 2024 के इम्पोर्टेंट करंट ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर शाही स्नान का विशेष महत्व है, और अब की बार कुंभ में जो शाही स्नान है इसका नाम रखा गया अमृत स्नान।
क्योंकि अमृत के घड़ा है ना, उसी की बूंदें गिरी है, तो अमृत स्नान। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर महाकुंभ 2024 में शाही स्नान कब कब, अमृत स्नान कब कब हो रहे हैं, तो शुरुआत हुई है 13 जनवरी 2025 को और पहला अमृत स्नान पौष पूर्णिमा को हुआ है 13 जनवरी 2025 को। दूसरा अमृत स्नान जस्ट एक दिन बाद 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति को। तीसरा अमृत स्नान की बात करें तो ये 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या को होगा और इस दिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक आने वाली है या मेले में यात्री आने वाले हैं मौनी अमावस्या को। चतुर्थ अमृत स्नान होगा बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को और पंचम ये होगा 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा को। अंतिम अमृत स्नान होगा लास्ट जो है 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। तो अंतिम है महाशिवरात्रि, ध्यान दीजिएगा, और शुरुआत हुई है पौष पूर्णिमा से। और यहाँ पर माना जा रहा है कि 2025 के महाकुंभ में वर्ल्ड वाइड भारत में प्रयागराज में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को शामिल होने की उम्मीद है। 40 करोड़ प्लस श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। अब और यहाँ पर करंट फैक्ट देखें तो यहाँ पर महाकुंभ का एक थीम सॉन्ग है जिसका नाम है ये प्रयाग है। ये किसने गाया? अनूप और दीप्ति ने। अनूप और दीप्ति ने। अब सॉन्ग की बात कर ही रहे तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा भी सॉन्ग 2 गीत हैं उनका लोकार्पण हुआ है 8 जनवरी 2025 को। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों का लोकार्पण किया है। 2 गीत, जैसे दूरदर्शन द्वारा जो थीम गीत है उसका नाम है महाकुंभ है, गायक है पद्मश्री कैलाश खेर। कैलाश खेर यहाँ पर महाकुंभ है इस गीत के गायक हैं। गीतकार आलोक श्रीवास्तव और संगीतकार क्षितिज तारे हैं। अब यहाँ पर 2 गीतों का लोकार्पण किया है अश्विनी वैष्णव ने। एक तो महाकुंभ है कैलाश खेर के द्वारा गाया गया, दूसरा आकाशवाणी का विशेष गीत जिसका नाम है जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ। गायक है रतन प्रसन्ना, ध्यान रखिएगा रतन प्रसन्ना इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी के इस गीत के गायक जो संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना है, इन्होंने संगीतकार के रूप में, और गीतकार अभिनव श्रीवास्तव हैं। अब एक और करंट का फैक्ट है, कुंभ जो सहयोगी चैट बॉट है ना, ये लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के दौरान जो तीर्थयात्री आगंतुक आएंगे उनकी सहायता के लिए डिजिटल महाकुंभ दृष्टि के तहत एक बहुभाषी AI संचालित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है। इसे प्रयागराज मेला प्राधिकरण और यूपी डेस्को द्वारा ओला के कृत्रिम ओपन सोर्स LLM का उपयोग करके विकसित किया गया। और ये चैटबॉट ये देख रहे हो ना आप, ये आपका AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है जिसका नाम है कुंभ सहायक और ये 11 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा और श्रद्धालुओं को सैकड़ों में नेविगेशन, पार्किंग और ठहरने जैसी जानकारी प्रदान करेगा। तो विद इन सेकेंड यहाँ पर ये चैटबॉट आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। आपको बता दूं अभी उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो चुके हैं। 76वां जिला की जो घोषणा हुई है ना, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर को प्रयागराज की महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला घोषित किया और इस जिले का नाम रखा है महाकुंभ मेला जनपद। कितना महत्वपूर्ण है, इसके नाम पर जिला का नाम रख दिया है महाकुंभ मेला जनपद। और यहाँ पर महाकुंभ में एक आकर्षण का केंद्र है, वो है कलाग्राम। महाकुंभ मेले में मुख्य आकर्षणों में से एक है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति वाला एक भव्य प्रवेश द्वार, एक अनंत कुंभ प्रदर्शनी और देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाले 7 सांस्कृतिक प्रांगण है कलाग्राम में। और महाकुंभ में आप न्यूज़ में देख रहे होंगे अखाड़ों का विशेष महत्व है। तो अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और अभी कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और न्यूट्रल में बांटा गया है। शैव संप्रदाय में 7 अखाड़े, वैष्णव में 3 और उदासीन है वो 3, तो टोटल 13 अखाड़े। तो महाकुंभ संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी एग्जाम्स के लिए। और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेक श्योर कीजिएगा वो आपका ज्वाइन हो। और जितनी भी इम्पोर्टेंट ई-बुक हैं जो आगामी रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम्स 2025 के लिए, 2024 का पूरा GK का चैप्टर वाइज, TCS 2023 का चैप्टर वाइज, वो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। रेलवे के लिए भी स्पेशल यहाँ पर 2024 के करंट अफेयर्स, साइंस की प्रीवियस ईयर बेस्ट सारा यहाँ पर कंटेंट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।